एक बड़ी खबर बता दें, आज शहीद जवानों के शव कांकेर और रीवा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच झड़प में भारत देश के 20 जवान शहीद हुए थे, जिसमें 2 जवान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के थे, जिनके शव आज उनके गृह जिलों में लाए जाएंगे। कांकेर और रीवा आज जवानों के शव पहुंचेंगे। विशेष विमान से पार्थिव देह को लाया जाएगा। वहीं रीवा के फरेंदा गांव लाया जाएगा दीपक सिंह का शव, तो कांकेर के गणेश राम कुंजाम का शव भी आज उनके गृह ग्राम में पहुंचेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मृदुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल, चीन भारत की जो झड़प हुई उसमें हमने अपने 20 जवान खोए, जिनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी जवान शहीद हुए हैं, जिनका शव आज उनके गृह ग्राम में पहुंचेगा। बिल्कुल, जो भारत और चीन जो बॉर्डर में जो झड़प हुई है दोनों सेनाओं के बीच में, उसमें जो 20 जवान शहीद हुए उनमें से एक जवान दीपक सिंह भी था, जो कि विंध्याचल के रीवा जिले का रहने वाला है। और जैसे ही ये दुखद घटना यहाँ लगी, सभी की आंखें नम है और एक आक्रोश भी है कि चाइना के प्रति की इस तरह उसकी नापाक जो हरकत थी उसका मुंहतोड़ जवाब कब दिया जाएगा। फिलहाल आज दीपक सिंह का पार्थिव शरीर उसके गृह ग्राम आना है और सभी आस लगाए बैठे कब उनके अंतिम दर्शन होंगे यहाँ। और सभी पहले से ही उनके घर में कुछ जनप्रतिनिधि या अभी से ही सुबह से ही उनके पहुंचने लगे हैं और जो समाज से सामाजिक लोग, जो समाज सेवी लोग और भी उनके परिवार के जो लोग हैं उनके घरों में अभी सुबह से ही इकट्ठा होने लगे हैं। और बताया जा रहा है कि दोपहर तक उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से यहाँ लाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की जाएगी। जी चलिए आपको एक बार फिर से बता दें कि चीन और भारत के बीच झड़प में गलवान घाटी में ये जो झड़प हुई थी, इसमें भारत ने अपने 20 जवानों को खोया। 20 जवानों ने अपनी शहादत दी, जिनमें 2 जवान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के थे। मृदुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से तहसीन जैदी भी जुड़ रहे हैं। तहसीन, आज छत्तीसगढ़ के सपूत गणेश कुंजाम का पार्थिव देह भी कांकेर उनके गृह ग्राम में पहुंचेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये खबर मिली है आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कि आज करीब 1:40 पर उनका जो पार्थिव शरीर है गणेश राम कुंजाम जो हैं, उनका इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से रायपुर एयरपोर्ट लाया जाएगा और उसके बाद उनको यहाँ से जो अंतिम विदाई देकर जो है उनको उनके गृह ग्राम कांकेर के जो गांव में है वहां पे उनको ले जाया जाएगा और उसके बाद वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पे जो है पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जो अधिकारी हैं, जो केंद्र हैं उनके यहाँ, उनके अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और करीब 1:40 पे वो जो विशेष विमान है वो रायपुर एयरपोर्ट पे लैंड करेगा। उसके बाद यहाँ से उनको अभी ये तय नहीं हुआ है कि बाय हेलीकॉप्टर या बाय रोड उनको ले जाया जाएगा, लेकिन अभी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये कंफर्म है कि उनका जो विशेष विमान से उनको पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया जाएगा। ये गिधाली गांव के जवान के रहने वाले थे, जो चरामा ब्लॉक में आता है। उसके बाद वहां ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी दुखद एक खबर है कि वो कल जो हिंसक झड़प हुई थी चीन की सीमा पर, तो उसमें ये शहीद हुए थे, कांकेर के थे और करीब 12वीं पास करने के बाद गणेश जो हैं 2011 में आर्मी में भर्ती हुए थे। 9 साल की सेवा वो दे चुके थे। तो गणेश की जो 1 माह पूर्व ही भारत चीन सीमा में पोस्टिंग हुई थी और ज्वाइनिंग के पहले गणेश ने अपने चाचा से आखिरी बार बात की थी। उसके बाद कल शाम 4 बजे सेना के अफसरों द्वारा गणेश से घायल होने और सीमा पर शहीद होने की सूचना परिवार को मिली थी। उसके बाद पूरे गाँव में ही शोक व्याप्त हो गया था। उसके बाद ये गणेश के बारे में अगर बात करें तो 2 बहनों में ये अकेले दूसरे नंबर के भाई थे और गणेश की शहीद होने की खबर से पूरे जो गिधाली जो गांव है उसमें पूरे जिले में शोक की माहौल हो गया था। वहां पे जो अधिकारी जो हैं पुलिस के, उन्होंने भी वहां पे गांव जाके वहां पे जो तैयारियों का जायजा लिया है कल शाम को और आज उनका जहां तक है देर शाम उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और करीब 1:40 पर रायपुर के माना एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से लाया जाएगा। जी
जी, और मध्य प्रदेश से लगातार हमारे साथ मृदुल पांडे भी बने हुए हैं। मृदुल, आज शहीदों का शव जो है वो अपने गृहग्राम में पहुंचना है। क्या मध्य प्रदेश में जब उनके गृहग्राम में लाया जाएगा उसके पहले विशेष विमान से जब पार्थिव देह आएगा तो पहले ही श्रद्धांजलि सभा कहीं रखी गई है? जी बिल्कुल। पहले तो उन्हें गृहग्राम लाने के बाद पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचने के आसार हैं। अभी से ही सुबह से ही वहां पे उनके जो परिवार के बीच में लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और आसपास के जो लोग हैं सभी पहुंचने लगे हैं। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह है कि इनके परिवार में एक जो ये दुख का माहौल है वो तब और बढ़ गया क्योंकि दीपक की हाल ही में अभी 6 से 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। उनकी हालांकि उनकी माता जी का देहांत पहले ही हो चुका था और उनके परिवार में उसे 2 भाई थे वो, और ये जो उनके दीपक के पिता है उनके छोटे पुत्र थे दीपक सिंह जो कि शहीद हुए हैं चाइना से झड़प में। और उनके एक बड़े भाई हैं वो भी फौज में बताए जा रहे हैं। लेकिन उनका जो बचपन से पालन पोषण था उनकी दादी ने किया है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा उनके परिवार में अगर कोई दुखी है तो दीपक की दादी है, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें पाल पोष कर बड़ा किया था। और आर्मी में जाने के बाद सबसे अगर कोई परिवार के जो करीबी रहे हैं तो उनकी दादी रही हैं और वो काफी बेहद बुजुर्ग हैं और उन्हीं के ऊपर इस समय देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी उनके परिवार में तो उनकी दादी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि गलवान घाटी में हुए चीन और भारत की झड़प में भारत ने अपने 20 जवान खोए, जिनमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी 2 जवान शामिल हैं। आज उनके पार्थिव देह विशेष विमान से उनके गृहग्राम भेजे जाएंगे और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। और IBC 24 भी दोनों ही जवानों की शहादत को सलाम करता है।